अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर हाजिर हुए हैं जो एक गरीब लकड़हारे की है। ये कहानी सुनकर आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं टाइम जाया किए बगैर। गरीब लकड़हारा। किसी गांव में फजलू नामी मेहनत कश लड़का रहता था। वो रोज मजदूरी की तलाश में घर से निकलता था, जो कभी मिल जाती, कभी उसे खाली हाथ वापस आना पड़ता। उसकी आमदनी का कोई मुस्तकिल जरिया नहीं था। दिन भर मेहनत मुशक्कत के बाद उसे जो इजरत मिलती वो उसके अहले खाना का पेट पालने में ही सर्फ हो जाती, जिसके बाद फिर खाली हाथ होता। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और उसके बच्चे बड़े होते गए। अब उनकी जरूरतें उसकी कलील आमदनी से पूरी नहीं होती थी। उस आमदनी का दारोमदार भी मजदूरी मिलने पर था। उसे कई कई रोज तक बेकार बैठना पड़ता था। जरूरतें बढ़ने के बाद उसकी बीवी ने उसे कहा कि अब आमदनी का कोई मुस्तकिल जरिया तलाश करो। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी तालीम और दीगर जरूरतों के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ेगी। मेहनती तो वो था ही। बीवी की बात सुनकर उसने एक फैसला किया। अगले ही रोज वो बाजार गया और उसके पास जो थोड़ी बहुत रकम थी उससे एक कुल्हाड़ा खरीद कर लाया। उसके घर के करीब ही जंगल था। उसने वहां से लकड़ियां काटी और बाजार में ले जाकर फरोख्त कर दी। उससे अच्छी खासी आमदनी हुई और ये उसकी जिंदगी का पहला दिन था जब उसने और उसकी बीवी बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया। लकड़ियां काटने का काम उसका मुस्तकिल रोजगार जरिया बन गया और उससे हासिल होने वाली आमदनी से घरेलू हालात बेहतर होने लगे। वो रोज कोशिश करता कि ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां काटे ताकि उनकी फरोख्त से ज्यादा पैसे आए। लेकिन चंद माह बाद ही उसकी ताकत में कमी आने लगी और उसके कुल्हाड़े से इतनी लकड़ियां नहीं काट पाती जितनी वो इब्तदाई दिनों में काटता था। इस सूरत हाल से उसकी रोजाना की आमदनी भी मुतासिर होने लगी और उसके घरेलू हालात भी फिर से बदतर होने लगे। उसकी बीवी ने उससे सबब पूछा तो उसने बताया कि अब उससे पहले की तरह ज्यादा लकड़ियां नहीं काटी जाती, हालांकि वो तमाम दिन मेहनत करता है। कुल्हाड़ा दरख्त पर पहले की तरह नहीं चलता, जिसकी वजह से उसे लकड़ियां काटने में दुश्वारियों का सामना होता है। उसकी बीवी ने इंतहाई सोच विचार करके अपने शौहर से पूछा कि उसने कुल्हाड़ा खरीदने के बाद कितनी मर्तबा उस पर धार लगवाई है। फजलू ने जवाब दिया कि उसे धार लगवाने का ख्याल ही नहीं आया। दूसरी बात ये कि अगर मैं कुल्हाड़ा तेज कराने जाऊंगा तो लकड़ियां किस वक्त काटूंगा। उसकी बीवी बोली कि अगर कुल्हाड़े को धार लगवाने में थोड़ा सा वक्त सर्फ कर दोगे तो उसकी कारकर्दगी में इजाफा होने के बाद कम वक्त में ज्यादा लकड़ियां काट लोगे और तुम्हें मुशक्कत भी कम करना पड़ेगी। फजलू की समझ में बीवी की बात आ गई और उसके बाद वो बाकायदगी के साथ कुल्हाड़े पर धार लगवाने लगा, जिससे उसकी कारकर्दगी। तीजा इस कहानी का ये है कि हमें बाकायदगी से मेहनत करनी चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी सुनकर आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे तमाम मजे मजे की कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।